उसको लोग शंभू कहते, स्वयं भू है, वो स्वयं प्रकट हुआ, ना जन्म लेता है ना वो मरता है। इसलिए अमरनाथ की गुफा में बैठकर भी अमर कथा सुना देता है। दुनिया में केवल एक है जो मरने वाले को भी गुरु मंत्र देकर, तारक मंत्र देकर उसको भी तार देता है, वो केवल देवाधिदेव महादेव, क्योंकि मरे ही नहीं, प्राण छूटे ही नहीं, अजर अमर है, वो जाता ही नहीं। कई लोगों के शरीर में देवी जी आ जाती है, कई लोगों के शरीर में देवता जी आ जाते हैं। बोलो बोलो जी जी बोलो तो है। बहुत बहुत सारी ये बहुत हम बोलना नहीं चाहते, पर ठीक है, बहुत लोगों के शरीर में कहीं देवी जी आ रही, कहीं देवता जी आ रहे, कहीं ये आ रहा है, कहीं वो आ रहा है, कहीं वो आ रहा है। सारे देवता फ्री बैठे हैं तेरे शरीर में आने के लिए, और तुझ में ऐसा है क्या कि देवता तेरे शरीर में आएंगे? देवताओं को और कुछ नहीं मिला जो शरीर में आ जाएंगे। पर हम नहीं बोलना चाहते कुछ भी, ठीक है, आते होंगे, हम उनको नमन करते हैं, जिनको भी आ गया प्रणाम करते हैं। पर निवेदन इतना सा है, देवी जी इनके शरीर में आ गए, देवता इनके शरीर में आ गए, पितर जी इनके शरीर में आ गए, वो देवता इनके शरीर में आ गए। कभी तुमने सुना शंकर जी किसी के शरीर में आए? और हम तो इंतजार में एक बार आ जाए किसी के शरीर में, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, उसको जैसे ही आए धतूरे की माला पिना देंगे, चारों तरफ धतूरा ही धतूरा पटक देंगे। एक बार आए तो दूसरी बार चले ही जाएंगे। कभी तुमने सुना कि शंकर जी आ गए शरीर में? हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें शंकर जी यार, हमने सपेरे से कहा एक कोबरा सांप लाके छोड़ दो, देखिए ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। सारे देवता आते हैं, शंकर जी कभी नहीं आते, क्योंकि शंकर पृथ्वी पर है, अमर गुफा में बैठा हुआ है, चंपेश्वर बनकर बैठा हुआ है, महाकाल बनकर बैठा हुआ है, काशी विश्वनाथ बनकर बैठा हुआ है। इसलिए उसको शरीर में आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं है, वो स्वयं है, बैठा है वो, उसका नाम शंभु है, उसको शरीर में आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो शरीर को भी ठीक कर देता है। इसलिए उसका नाम महामृत्युंजय है, साधारण नहीं है, उसका नाम महामृत्युंजय है। उसका जरूरत नहीं है कि मैं किसी के शरीर में आऊं, वो तो कहता है हॉस्पिटल में तुम्हारे घर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, पंडित जी के पास जाते हो, पंडित जी कहते हैं महामृत्युंजय का पाठ चालू कर दो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा दो। व्यक्ति हॉस्पिटल में है, महामृत्युंजय चालू हुआ, इतने में शंकर तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो गया। किसी ब्राह्मण ने जो महामृत्युंजय पढ़ा, वो जीव तुम्हारे सामने आकर, शिव तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। अर्थात शंकर शरीर में भले नहीं आते, पर शिव स्वयंभू प्रकट हैं। इसलिए जब जहां याद करते हो, मेरा शंकर वहां आकर खड़ा हो जाता है, दिखेगा नहीं। कल भी कथा में कहा था मेरा शंकर दिखता नहीं है, असली स्वरूप में आता नहीं है। कोई तुम्हारा अपना बनकर, कोई तुम्हारा अपना प्रतिनिधि बनकर वो आएगा, काम कर कर चले जाएगा। तुम समझ जाना, ये काम तुम्हारे दूसरे के रूप में रख कर आया था, कर कर चले गया, वो शिव ही था, वो शंकर ही था। वो मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार था। खेर छत्तीसगढ़ की ये पावन धरा पर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने छत्तीसगढ़ की भूमि पर सुन रहे हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। आपके भीतर का विश्वास इतना जाग चुका है, आपके भीतर का बल विश्वास इतना है कि आप जानते हो
किसी को भटकाने की जरूरत नहीं पड़ती आज के जमाने में। किसी और वाला महाराज तुमको भटका देगा या संसार का कोई व्यक्ति तुम्हें भटका देगा। सब पढ़े लिखे हो, सब 2 रोटी खा रहे हो, सब आनंद की जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा अच्छा और पूरा किस चीज में है। इसलिए निवेदन है, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना कोई प्रपंच नहीं होता, कोई ढोंग नहीं होता, दिखावा नहीं होता। ये हृदय का विश्वास है कि शिव को प्रकट कर, ये आपका विश्वास है। कई लोग कहते हैं शिव मंदिर में जाने का बोलते हो, आप गुरुजी बोलते हो कि शंकर जी के मंदिर जाओ, शंकर जी के मंदिर जाओ, शंकर जी के मंदिर जाओ। कभी नहीं बोलते कि शिव हो रहा, क्या करेंगे? अभी इतने सारे आ गए, सब हिल गए। तुम सीओर आते हो तो वहां भी हिल जाते हैं, कहा करोगे? आप कहते हो शिव मंदिर जाओ, क्यों कहते हो? हमारा एक निवेदन, हमने अपनी जिंदगी में बचपन में देखा है, आपने भी बचपन में देखा होगा। जितनों ने बचपन में देखा है इस कथा को सुनकर हाथ जरूर उठाना। एक चुंबक को दूसरे लोहे के साथ चिपका के रख दो 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, फिर चुंबक हटा दो। जो लोहे का कण है ना, उसको फिर फेर के देखना, वो भी दूसरे को खींचना चालू कर देता है। किस किस ने देखा? जरा हाथ उठा। देखा सबने? ये चुंबक का गुण है, रखो। ये हमने बचपन में देखा, जो बचपन में देखा वो हमने इस स्पीड से कहा। एक चुंबक दूसरे लोहे को चिपका लेती है, 15-20 दिन तक चिपका के रखने के बाद चुंबक को हटा दो, चुंबक का गुण उस लोहे में आ जाता है, फिर वो लोहा दूसरी चीज को खींचना चालू कर देता है। उसी तरह आप शिव रूपी चुंबक के पास जाकर चिपको तो आप स्वयं दूसरे को भी आप शिव की शरण में ला सकते हो। ये बल है आप, भक्ति ही आपके पास है, भजन ही आपके पास है। महाराज अंधकासुर के प्राण हरने के लिए माता पार्वती जी को जो गलत दृष्टि से देखा, पार्वती जी ने प्राण हर लिए। शिव जी ने काल भैरव के रूप में अवतरित होकर काल भैरव बनकर इस अंधकासुर के प्राणों को हरा। आगे जो चरित्र आया है भगवान शंकर की पावन कथा का रस तत्व ग्रहण करते हुए वर्णन किया गया कि जीव की जो अनंतता आनंदता है वही शिव। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र करते हुए वर्णन किया गया सोमनाथ जी का। कहा कि चंद्रदेव को काया का जब रोग हो गया था, बहुत भटक रहा था, तब उस जगह पर भगवान शिव से प्रार्थना करी गई और सोमेश्वर महादेव के रूप में शंकर जी ने आकर काया ठीक करी। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव पड़ गया। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए, तो जब रुष्ट होकर जाते हैं तो शिव जी माता पार्वती जी के साथ में उनको मनाने के लिए जाते हैं। मनाने के लिए गए, भगवान श्री शैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान प्रकट हुए। भगवान के प्रागट्य का कारण दूषण नाम के राक्षस का संहार। दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान महाकाल बनकर प्रकट हुए हैं। उज्जैनी महाकाल में 4 अप्रैल से 2023 में शिव महापुराण की कथा रहेगी। आप सब आनंद से उस कथा को उज्जैन नगरी में आकर माँ छिप्रा के तट पर श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत में तप कर कर भगवान शिव को यहाँ विराजमान किया। फिर वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान को यहाँ विराजमान किया। भीमाशंकर कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम, और भीम ने अपने पिता और ताऊ के वध का बदला लेने के लिए मंदिर देवालय तोड़वाकर स्वयं का स्थापना करवाई। तब शिव जी ने भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया।
अगला वर्णन आया है, काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को यहाँ पर विराजमान किया। काशी अभिमुक्त नगरी, मोक्ष नगरी। फिर अगला वर्णन आया है, त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल चढ़ाने वाले को अगर कोई पूर्व का भी दोष लगा होता है, किसी कारणवश कोई दोष पूर्व का भी लगा होता है, तो वह भी दोष समाप्त हो जाता है। भगवान पर से त्र्यंबकेश्वर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं प्रकट होकर गौतम बाबा पे से गौ हत्या के दोष को मिटा जाता। गौ हत्या के दोष को वो समाप्त कर देते। महाराज देखिए, संसार के लोगों ने कितना कितना विचित्र कर्म करा। गौतम बाबा आराम से अपना जीवन जी रहा है। गौतम बाबा भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। गौतम ऋषि भगवत स्मरण में डूबे हुए हैं। गौतम ऋषि भगवत नाम में डूबे हुए हैं। गौतम ऋषि भगवत भजन में, कीर्तन में, मंत्र जाप में, आनंद में डूबे हुए हैं। और जितने भी वहां लोग रहते थे, उन्होंने गौतम ऋषि से थोड़ी सी ईर्ष्या उत्पन्न कर ली। ईर्ष्या उत्पन्न करी तो उन्होंने सोचा करें क्या, इसको तो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, भजन में डूबा रहता है, इसका नाम कैसे खराब करें, इसको कैसे हम नीचे गिराएं। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, गणेश जी को गाय बनाते हैं और गाय बनाकर गणेश जी को कह देते हैं कि तू गौतम ऋषि के आश्रम में अपना प्राण त्याग दे। गणेश जी को निवेदन करा, गणेश जी आप गौतम ऋषि के आश्रम में जाके प्राणों को त्याग दो। गणेश जी ने कहा, अगर मैं गौतम ऋषि के आश्रम में मरूंगा, गौतम ऋषि के आश्रम में मेरे प्राण छूटेंगे, तो गौतम बाबा पे तो गौ हत्या लग जाएगी। गौतम ऋषि पर तो गौ हत्या का दोष लग जाएगा। कई लोग बहुत संसार सागर में ऐसे पड़े हुए हैं जो आप लोगों के पीछे भी पड़े रहेंगे। तुम अच्छा करने के लिए आगे बढ़ोगे, थोड़े दिन आगे बढ़ने के बाद लोग तुम्हारा पांव खींचकर पीछे करना का प्रयास करें। गौतम ऋषि के पीछे भी पड़ गए, पर गौतम ऋषि ने अपना भजन नहीं छोड़ा। गौतम ऋषि ने भजन करते रहे भजन। गौतम ऋषि ने भजन नहीं छोड़ा। गौतम ऋषि की भक्ति बड़ी प्रबल थी। कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। सब गाइए भाव से, भजल गौरापति को, गौरापति को 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 भजल गौरापति। कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना कोई तेरा।
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से आज कथा का पंचम दिवस भाव से बाबा से कहें, दिल से विनती करें, निवेदन करें, अपने हृदय की बात देव महादेव से भाव के साथ करें। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए सब अपने स्थान पर बैठकर बड़े आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला
सब दुख काटो ओ सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला बोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो माला भोला सब दुख काटो माला वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से प्रार्थना दिल से हृदय से संपूर्ण विश्व में जो कष्ट है दुख है ये आप समाप्त शिव कृपालु। आप जितने भी लोग कथा श्रवण करने बैठे हो चारों पंडालों में पीछे के पंडालों में रोड पर जहां बैठे हो आपसे एक निवेदन जरूर है कि दिल से बाबा से कहो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख बाबा से ये गुणगान कर जाना हृदय से बाबा से कहकर जाना। शिव की भक्ति मूल है शंकर का नाम कथा कहती है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया दुनिया के लोगों ने गौतम ऋषि को भी नहीं छोड़ा गौतम बाबा को भी नहीं छोड़ा गौतम ऋषि के लिए उन्हीं की कुटिया में गाय को भेज दिया गया गणेश जी को गाय बनाकर और उनके प्राणों को हरवाया उनके जरा ध्यान देना महाराज गौतम ऋषि बाबा पर भी गौ हत्या का दोष लगा दिया वो भी कहकर जाओ गणेश जी महाराज गाय का रूप रख कर जाओ और गौतम ऋषि के घर में जाकर उनकी कुटिया में जाकर प्राणों को त्याग देना। उंगली उठाने वाले अपशब्द कहने वाले जब ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जब ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है जलन इतनी बढ़ जाती है ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए गौतम ऋषि के द्वार पर गणेश जी को भेजा गया गाय बनाकर। गणेश जी ने समझाया गणेश जी ने कहा तुम सब भी तो साधक हो ऐसा क्यों कर रहे क्यों किसी पर दोष लगवा रहे। गणेश जी आपका काम है दोष लगाना आप तो जाओ बस हमने कह दिया वो करना पड़ेगा। गणेश जी गए गाय बनकर अपने प्राणों को त्यागा और गाय बनकर जब प्राणों को त्यागा गाय बनकर जब प्राण छोड़े सारे
जितने भी उस आश्रम में लोग रह रहे थे उन्होंने कह दिया गौतम बाबा पर गाय हत्या का दोष है, इनको यहाँ से निकाला जाता है। धक्के मार कर निकाल दिया। निकालने के बाद गौतम ऋषि यहाँ वहाँ भटकते हुए रहे और उनकी धर्म पत्नी अहिल्या ने भी कह दिया आप पर जो दोष लगा है उसको मैं समाप्त कर कर रखूंगी। धर्म पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली धर्म पत्नी आज गौतम ऋषि बाबा को गौ हत्या के दोष से मुक्त करने का प्रयास कर रही है। आपसे भी निवेदन है, धर्म पत्नी का पद कोई साधारण नहीं होता। आपकी मांग का सिंदूर वो बल रखता है कि कहीं से भी विजय प्राप्त कर कर आ सकते। आपकी मांग का सिंदूर वो बल रखता है कि आप कहीं से भी विजय प्राप्त कर कर आ सकते, उसमें वो बल है। वो बल उस गौतम बाबा की पत्नी से गौतम ऋषि जी ने कहा कि तू अहिल्या क्या कर लेगी? दुनिया के लोगों के सामने मेरे कुटिया में मेरे घर में गाय मरी पड़ी है, लोग तो यही कहेंगे ना कि मैंने मार दी होगी। दुनिया के लोग तो यही कहेंगे कि मैंने मारा होगा। अरे भाई, एक संत गौतम ऋषि को, एक ऋषि वर को भी लोगों ने उंगली उठाने के पीछे, एक ऋषि पर भी लोगों ने उंगली उठा दी और जान करके उनके आश्रम में गाय को मार कर पटक दिया। ये संसार के लोगों की चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि दुनिया किसी को नीचे गिराने के लिए कितना कितना प्रयास कर सकती है। इसलिए निवेदन है, सावधानी से अपनी जिंदगी जियो। ये संसार कोयले की खान है, इसमें से धीरे से निकल जाना बड़ा कठिन है। बहुत सावधानी से भजन के बल पर निकला जा सकता है, स्मरण के बल पर निकला जा सकता है। भजन श्री शिवाय भजन के बल से निकल सकता है। गौतम बाबा अपनी धर्म पत्नी अहिल्या से कहते हैं कि मुश्किल है कि मैं इस दोष से मुक्त हूं। समझाया ऐसे कैसे नहीं हो सकता। अहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किया, स्मरण किया। माता अहिल्या ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन करा, स्मरण करा, उनके पूजन में तल्लीन हो गई। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आना ही पड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आना पड़ा और तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट हुए। अंगुष्ठ की आकृति के बराबर उनका शिवलिंग का स्वरूप था तीनों का। तीनों ने प्रकट होकर आकाशवाणी के द्वारा कहा, अरे गौतम ऋषि पर जो गौ हत्या का दोष लगा है ये झूठा है। किसी को नीचा दिखाने के लिए लोग इतने नीचे गिर जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, ये बड़ी विचित्र बात है। बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। गाली देने से पहले 50 बार विचार करना कि किसको गाली देना है। अपशब्द कहने से पहले विचार करना कि किसको अपशब्द कह रहा है। ताना देने से पहले विचार करना कि ताना किसको दे रहे हैं, किसको दिया जा रहा है, वो विचार करिए। गौतम बाबा के लिए गौ हत्या से दोष से मुक्त करने के लिए भगवान ने त्र्यंबकेश्वर में अवतरित हुए। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण को लघु शंका लगने पर भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर प्रकट हुए। आज भी नियम है, स्वप्न में अगर सर्प दिखता है, किसी भी रूप में अगर सांप नजर आता है, तो फिर पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर नागेश्वर भगवान का नाम लेकर सर्प बनाकर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये 5 कन्याओं का नाम लेकर बहते पानी में डाला जाता।
महाराज। फिर अगला वर्णन आया है रामेश्वरम। राम जी महाराज ने भगवान शिव की स्थापना कर पूजन करा, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है फिर कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घोषमा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घोषमा के गर्भ से संतान हुई तो वो सुदेहा को दी गई और सुदेहा ने उस संतान का लालन पालन कर उसका सुंदर आनंद में विवाह किया। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव महापुराण में नगर का अगर राजा आता है तो इससे बढ़कर प्रदेश के इस राजा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिनका निरंतर धर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहना और धर्म के प्रति अग्रणी रहना, ऐसा आदरणीय बघेल जी का हमेशा क्रम रहा है, जिन्होंने राम पथ गमन का बहुत सुंदर कार्य किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, आदरणीय बघेल जी के लिए। जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष की बात है, आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री भूपेश जी बघेल पधारे हैं। मेरा निवेदन रहेगा, आदरणीय बघेल जी आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री, आप सभी को अपने स्नेही वचन 2 शब्द यहाँ से बड़े आनंद के साथ, जो इतनी भारी संख्या में शिव भक्त आए हैं और हमारे आदरणीय बघेल जी भी शंकर जी के परम भगत हैं, इसलिए भाव भक्ति से जोरदार ताली बजाएं शिव भक्त के लिए बड़े आनंद के साथ। परम श्रद्धेय महाराज प्रदीप मिश्रा जी, आदरणीय भाई विकास जी, भाई गिरीश जी, भाई शर्मा जी, भाई आरपी जी, अच्छा अमरजीत भी आए, भाई अमरजीत भगत जी, और ये दही हांडी भी बुलाता है, और यहाँ भी अग्रवाल जी। बहुत अच्छा कथा श्रवण आप पिछले 1 सप्ताह से सुन रहे हैं और लाखों लोग रोज आ रहे हैं। मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और एक बार जोरदार जयकारा हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव के बारे में महाराज प्रदीप मिश्र जी के प्रवचन आप सब श्रवण करत हो। शिव की महिमा के बारे में आप सब मोर से भी ज़्यादा जाना था, तो मैं ज़्यादा कुछ बताऊं नहीं, लेकिन सबसे अवघड़दानी, सबसे ज्ञानी ध्यानी यदि कोई देव है तो महादेव है। महादेव ही सबसे पहले दुनिया में विवाह नाम के संस्था शुरू करे। भगवान शिव ही है जिन सबसे पहली संगीत के रचना करी। भगवान शिव ही है जिन नृत्य के रचना करी, जेकर तांडव नृत्य के बारे में हम सब परिचित हैं। जतेक भी आज पूरा देश, चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, सब जगह आप ला मिले। भगवान राम उत्तर से दक्षिण गए,
भगवान कृष्ण उत्तर से पश्चिम की, लेकिन एकमात्र शिव है। आप हिमालय में जाओ तब वो आप लोग शिव मिली, आप यदि रामेश्वरम में जाओ तब वो शिव मिली। जय हो। देश के कोनो कोंटम चल दो शिव जरूर मिली, कोनो गांव चल दो शिव मिली। कोनो शिव के थे, कोनो शंकर के थे, कोनो महादेव के थे, कोनो बूढ़ा देव के थे, कोनो बड़ा देव के थे, लेकिन सब जन उहिलमान थे। बिना शिव के न राम कथा हो सका, न बिना शिव के कृष्ण के कथा हो सका। तो शिव बिना काकरो गुजारा नहीं है। और ओकरे से आज लाखों के तादाद में आप सब आए हो। भगवान शिव कि जहां डमरू है, त्रिशूल है, वहीं गला में सर्प भी है, तो नंदी जी भी है। लेकिन महाराज आजकल ये नंदी जी ला आवारा पशु के थे जी, ये बड़ा दुख। और गाय लत रख लेते सब जन, कावर की गाय दूध देते और बछवा मन ला ढिल्ला छोड़ देते, तन हुई आवारा पशु हो जाते। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार है तेना गाय के भी जतन करत है और बछवा तक जतन करत। जय हो। अभी पंजाब में पराली जलाए की शिकायत बहुत होते, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सब जगह शिकायत होते। अब महाराज आए तो सब जन दान चढ़ाओ, चढ़ोतरी दू, कोनो धन के दान देते, कोनो धान के दान देते। अब महतारी मन बैठे है, जेकर घर में लड़की थे मन कन्यादान करते, वो मतलब वही सौभाग्य मिले। तो सबसे बड़े दान कन्यादान। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमन महाराज ये पैरा जला थे, देखा से प्रदूषण बहुत फैलते, गरवा मन किंजरा थे, ओकर से फसल भी नुकसान होते, रोड में एक्सीडेंट होते। हमन गौठान बनाए हैं। अभी हमारे यहाँ धान कटाई शुरू हुए तो जतका जगह जाओ था सब जगह कहा था भैया तुम अल्लाह धान के दान नहीं मांगा था, धन के दान नहीं मांगा था, पैरा का दान जरूर दे दो हम अल्लाह। बहुत सुंदर। ताकि हम मवेशी मतलब खवाए काम कर सकें। तो पैरा दान के अभियान चला थे। ओकर से एक तो प्रदूषण से बचबो, दूसरा मवेशी मन पर चारा की व्यवस्था वही बरसात पर, तीसरा फायदा अब पैरा खाई चारा खाई तो गरवा गोबर देबे करी। और गोबर ला पूरा हिंदुस्तान में कोनो जगह खरीदे नहीं, हमारे यहाँ 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा था। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 4 रुपये लीटर में गौमूत्र खरीदा था। जैविक खेती अभी तक के 89 लाख क्विंटल हमन गोबर खरीद रहे हैं। और ओकर से 20 लाख क्विंटल हमन गोबर वर्मी कंपोस्ट बनाए खेती में डाला था। तो हम जैविक खेती की तरफ बढ़ा था महाराज। हमारे खूब जैविक खेती तरफ हमन 2-4 साल में हमारे पूरा प्रदेश है ना ऑर्गेनिक स्टेट बन जाई हमारे छत्तीसगढ़। तो फसल भी बचाई, फसल शुद्ध भी रही, अनाज भी शुद्ध रही, सब्जी फल तब सब शुद्ध रही। ओकर से आजकल ये बीपी शुगर दुनिया भर की बीमारी होती थे, ओकर से बचत भी हुई। तो गौ माता की भी सेवा करत हन। उन्हें पूरा दुनिया में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है हमारे छत्तीसगढ़ में, चंदखुरी में। बढ़िया होकर जीर्णोद्धार करें। शनिवार इतवार के हजारों लाखों की तादाद में सब श्रद्धालु बन जाते। ये साल शिवरी नारायण के, पिछले साल शिवरी नारायण के हमने बहुत सुंदर वो सजाए भी हैं। महानदी किनारे में भगवान राम के 51 फीट के मूर्ति की स्थापना करे हैं। ये साल हमन ले हन राजिम ले हन, राजिम है, चंपारण है, ये सब ला विकास के काम करबो। श्रद्धालु मनाते रहे के सारे की व्यवस्था 55 एकड़ जमीन हमन विकसित करत हन राजिम में। तेमें से टेंट, परमानेंट टेंट बनी महाराज। श्रद्धालु मन के भी रही, साधु संत मन के कुटी बनावो। ये पुलिस वाला मन व्यवस्था में लगे, अधिकारी मन व्यवस्था में रहे, ओकरो मन के रहे व्यवस्था। और आपू बनाओ महाराज को मन पर व्यवस्था हुआ रखे बढ़िया, चतुर्मासा में बढ़िया हुआ।
कथा भागवत करूँ तो वहाँ सब रुके हुए व्यवस्था कर 55 एकड़ जमीन। अभी गोढ़ियारी मत एक बड़ा कार्यक्रम करा दे महाराज, ये विकास है परमिशन पर और गोढ़ियारी तेन बहुत घना आबादी तो परमिशन मिल जाते रही से ये विकास है। और ये कहाँ गए अग्रवाल जी, तो ये मन के परमिशन दे चलागी और परमिशन मिली भगवान के शिव की कृपा से बहुत शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुए थे। तो मैं अवसर में आप लोग भी प्रणाम करा था और संत समाज भी प्रणाम करा था और आप सब लोग एक बार फिर से जयकारा के आह्वान करा था। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान श्री आप सबके मनोकामना पूरा करे ई प्रार्थना के साथ आप अवसर दे महाराज। एक बार आप हृदय से धन्यवाद देते हुए आप प्रणाम करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी ने श्रवण करा माननीय सीएम साहब जी का, श्री भूपेश बघेल जी, बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी ने श्रवण करा और साथ में व्यासपीठ का पूजन करते हुए पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आदरणीय सीएम साहब और पूरी टीम हम सभी सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। और यजमान परिवार द्वारा माननीय सीएम साहब का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। कृपया एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदरानंद के साथ में कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण किया। सुधर्म नाम के ब्राह्मण के घर के अंतर्गत भगवान शिव की उत्पत्ति, भगवान शिव ने पुत्र की रक्षा करी, ऐसे कृष्णेश्वर महादेव का वर्णन। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हुए तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुंदर शिव महापुराण कथा का तत्व ग्रहण कराया। बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होते हैं। भगवान स्वयं ओघरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव अपने मस्तक के बेलपत्र उतार कर भगवान शिव महापुराण की पोथी पर समर्पित करते हैं। और शिव महापुराण की पोथी पर बेलपत्र समर्पित करते हुए भगवान आनंद के साथ कहते हैं कि सुनो तुमरुका जी, जो हृदय से, चित्त से, मन से इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, दिल से, हृदय से इस कथा का तत्व ग्रहण करता है, भाव से, जो कामना के अनुसार, भक्ति के संचार के अनुसार शिव महापुराण की कथा के तत्व को श्रवण करता है, शिव कहते हैं मैं उसके हृदय की कामना को पूर्ण करता हूं। भगवान ऐसा भाव के हुए, सुनो तुमरुका जी, ये पावन शिव महापुराण की कथा जो आपने कही, प्रतिदिन की जो बेलपत्र है वो औषधि का कार्य करती है। और विराम दिवस की जो बेलपत्र है वो कुबेर भंडार का कार्य करती है। ऐसा भाव रखते हुए भगवान ने अपने बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर पोथी के विराम की ओर भगवान आनंद के साथ पहुंचते हैं। भगवान शिव तुमरुका जी के कहने पर, तुमरुका जी ने जो शिव जी से कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करिए कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो, भगवान कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए रहेगी, संपूर्ण मानव का कल्याण करेगी। जहां शिव भगवान की ये शिव महापुराण की पोथी विराजमान रहेगी, उतने दिन तक वो पूर्ण क्षेत्र कैलाश कहलाएगा। भगवान कैलाश के इस धाम में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराया। 16 तारीख से 22 तारीख तक शिव महापुराण की कथा कानपुर में प्रारंभ हो रही है। 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आएगी। बड़े आनंद के साथ आप कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बसंत कुमार जी अग्रवाल जी के परिवार द्वारा जो ये पावन शिव महापुराण की कथा, उनकी मित्र मंडली और सभी सदस्यों के द्वारा ये आनंद के साथ हो रही है। आज वो विराम की ओर जा रही है। बड़े आनंद का विषय है। आप सब दूर दूर से पधार कर इस पावन कथा को श्रवण करें हैं।
हैं। भगवान देव अधिदेव महादेव आप सभी के मन की कामना को पूर्ण करे। भगवान शिव की अविरल भक्ति आपके हृदय में सदा विराजमान हो और भगवान इस अविरल भक्ति को सदा आपके भीतर विराजित रखे। जब भी मौका मिले एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर की ओर अवश्य जाएं। ये भाव रखते हुए सभी श्रोता भाई बहनों के पावन चरणों को नमन करते हुए, संत महात्मा ब्राह्मण जिनके चरणों को नमन करते हुए, गुड़ियारे श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ के इस पावन धरा पर जो शिव महापुराण की कथा हो रही है, आज वो विराम की ओर है। मैं आभार व्यक्त करने के लिए श्री बसंत कुमार जी अग्रवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं। बसंत कुमार जी आए, बसंत कुमार जी, बसंत कुमार जी आए और आभार व्यक्त करें। संपूर्ण जो आए हुए यात्री हैं और श्रोता बहन भाई हैं, इन सबके लिए आभार व्यक्त करेंगे बसंत जी अग्रवाल। और 2 शब्द बड़े आनंद के साथ विकास जी भी यहाँ पर कहेंगे। आप सभी आनंद के साथ में श्रवण कर फिर आरती के बाद में फिर अपना स्थान छोड़कर जाइएगा और पुनः फिर आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा के ग्रहण करते रहिए, अपने जीवन को सार्थक बनाते रहिए। एक बार बसंत कुमार अग्रवाल जी के पूरे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आनंद के साथ हर हर महादेव। हेलो, माता पिता के चरण वंदन करते हुए, गुरु जी के चरण वंदन करते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर महादेव। आइए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप लोगों ने जो कार्यक्रम रायपुर के लिए संकल्प लिया, आप लोगों ने जो भगवान के पास अर्जी लगाई और ये भगवान की मर्जी थी और अर्जी आपकी थी कि बाबा का कार्यक्रम हमको मिल सका। आप सभी को धन्यवाद और आप बधाई के पात्र हैं कि ये कार्यक्रम रायपुर को मिला। अगर इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या हमारे जो कार्यकर्ता लगे हैं उनसे त्रुटि हुई हो तो मैं आपको हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं कि ऐसा कुछ भी हुआ हो तो आप हमें माफ करें, क्योंकि हमारी किसी भी प्रकार की ऐसी मंशा नहीं थी कि आपको किसी प्रकार का दुख हो। यह आयोजन आप लोगों के लिए किया गया था, महादेव के लिए किया गया था और गुरुदेव के लिए किया गया था और शिव भक्तों के लिए किया गया था, आप लोगों के लिए किया गया था कि आप इसका श्रवण कर सकें। पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीम और भी जितने सहयोगी, टेंट वाले, साहू जी, मुकुंद रेडियो, जितने भी लोग इसमें लगे हैं, मीडिया से लेकर सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपने विकास भाई का भी स्वागत करता हूं कि शुरू दिन से कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ दिया हुए, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। सभी ने सहयोग किया, सभी ने आशीर्वाद दिया और सबसे बड़ा काम जो धर्म का था, यह मंच जो था वो धर्म का था और धर्म के मंच में धर्म की विजय होनी चाहिए और आज धर्म की विजय हुई, बाबा भोले की विजय हुई, हम सभी की विजय हुई और महाराज जी आपके श्री चरणों में फिर से पुनः प्रणाम करता हूं। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में व्यस्त का, व्यस्त का, गौहर का, गौहर का, हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की, नमः पार्वती नमः, हरे हरे महादेव। शंभु। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विकास जी को, 2 शब्द कहें और फिर आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूजनीय महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा जी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपका श्री चरण इस बहुत ही पवित्र धरती पर पड़ा और शुरू दिन से इस बात को हम सब कह रहे हैं और आपने भी अपने मुख से कहा, जब शिवपुराण की शुरुआत आप करते हैं साक्षात सरस्वती माता आपके मुख में विराजमान होती है। हम सब इस बात को कह रहे हैं, आपने भी इस बात को कहा। इस शिव महापुराण को सुनने के लिए महाराज जी के पास बहुत
समय नहीं था। उनके पास अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जिलों में बहुत लोगों का पहले से टाइम फिक्स था, लेकिन जब बसंत भाई और पूरी टीम ने वहां जाकर जब आपसे अनुमति ली, मैं समझता हूं साक्षात हमारे हनुमान जी इस हनुमान मंदिर में विराजमान है और हनुमान जी शिव पुराण की कथा सुनना चाहते थे। और आज कहीं ना कहीं हनुमान जी शिव महापुराण कथा को सुनना चाहते हैं आपके मुख से, वो यहाँ पर विराजमान है और लाखों की लाखों संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और आपके श्री मुख से शिव महापुराण की कथा सब लोगों ने सुना। सबके परिवार में खुशहाली होगी, सब सौभाग्यशाली होंगे। कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे आपके प्रति आपने जो अलग जगाया है उसके प्रति कैसी श्रद्धा है। किसी को बुलाया नहीं गया, लेकिन अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जगह से आज इस पूरे क्षेत्र में एक भी घर में व्यक्ति अपने घर में विराजमान नहीं है। सब आपके इस परिसर में सब लोग आए हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूं कि इस महापुराण कथा में आपके सानिध्य में रहने का मौका मिला। आप जैसे महान पुरुष, देवता पुरुष, भगवान स्वरूप महान व्यक्ति का परिचय हम सब लोगों से हुआ। मैं आपको सत सत नमन करता हूं। और इन पूरे दिन में जितने लोगों ने सहायता की, जितने लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया, जिला प्रशासन ने, साउंड ने, टेंट ने, यहाँ जो वॉलंटियर्स है वो तमाम लोग, यहाँ के आसपास के जो लोग रहने वाले लोग हैं, उन सबको धन्यवाद कि आप सब लोगों का सहयोग हुआ, तब इतना बड़ा महाकुंभ यहाँ पर हो पाया। मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। पुनः आप सबको भगवान शिव आपके परिवार को खुशहाल रखे। आरती की तैयारी, आरती प्रारंभ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी लेंगे। यजमान परिवार अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्री अमरजीत भगत जी सपत्ति मंच पर पधारे। आदरणीय मंत्री महोदय श्री विकास जी उपाध्याय, पंकज जी शर्मा, रतन जी गोयल, कैलाश जी मुरक्का, मनीष जी बिंदल, नमन जी बिंदल, विजय जी जडेजा, महेश जी शर्मा, श्रवण जी शर्मा, हेमंत जी शर्मा, आशीष राज सिंघानिया, श्रीमती माधुरी देवी, लकी प्रसाद जी अग्रवाल, श्रीमती अनीता चंदन जी अग्रवाल, श्रीमती रिंटू वसंत जी अग्रवाल, जया जी अग्रवाल, ज्योति चंद्रनी जी अग्रवाल, जागृति विजय जी अग्रवाल, राम भगत किरण जी अग्रवाल अति शीघ्र मंच पर पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। जय श्री Jai
पादवन्दनं वन्दनम् आरोग्यार्थं देवं दद्यात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णाते वनाकं महिमानः शचन्ति यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गवाणो शिवशङ्कर सुजसु सुमङ्गल शुभनिलिये बोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करे भोलेनाथ करो स्वीकार श्याम सदाशिव महापुराण चरण कमलेशु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि श्यामारापयामि जय श्री राधे। मेरा सभी मातृ शक्तियों के निवेदन है, सभी माता बहन अपने सर पर पल्लू अवश्य रखें, अपनी चेन पर अंगूठी दबाएं इत्यादि सभी सामग्री का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करे। श्री शिवाय नमस्कार व्याम का जाप निरंतर करते रहें। मेरा निवेदन है मंच से एक मिनट भैया, सब मंच से साइड हट जाना, सबको दिला दूंगा पत्ती। एक मिनट आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, मैं सुनाई दे रहा सबको, हट जाओ सबको। महाराज किसी को मत दो महाराज, सब साइड हट जाओ, मैं सबको दिलवा रहा हूँ। सब साइड हटिए, भाभी को दे दो, सब साइड हट जाओ, मैं दिलवा रहा हूँ। प्लीज हटिए, सबको हटा दो, सबको हटा। चाची सुनाई नहीं दे रहे क्या आपको, नहीं दे रहे क्या? मेरा निवेदन है मंच पर जो भी भक्त खड़े हुए हैं अतिशीघ्र नरेश जी शर्मा की तरफ से 5,100 रुपए की शोभ राशि समर्पित की। किरण भाई जी शर्मा की तरफ से 1,001 रुपए की शोभ राशि समर्पित की। प्राची पीयूषी वर्मा द्वारा सुंदर गुप्तदान में शोभ राशि समर्पित की। मेरा निवेदन है सभी भक्तों से किसी के भी हाथों में आप अपना दान ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। सभी भक्तों से निवेदन है श्री शिवाय नमस्कार व्याम का जाप निरंतर करते रहे। गुप्तदान में 1600 राशि समर्पित की। सभी भक्तों से निवेदन है अतिशीघ्र आगे की ओर बढ़ते जाएं। मंच से अतिशीघ्र सभी भक्तों से निवेदन है अतिशीघ्र नीचे उतरते जाएं। सभी भक्तों से निवेदन है अतिशीघ्र मंच से नीचे उतरते जाएं। कोई भी भक्त किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की ना करे। श्री शिवाय नमस्कार व्याम का जाप निरंतर करते रहे। कार्य